मेरी गर्लफ्रेंड की अवेकनिंग फेल हो गई। उसका टैलेंट सिर्फ एफ रैंक का निकला। बेकार समझकर मैंने उसे एक ही बार में खत्म कर दिया। किसे पता था कि उसकी किस्मत पलट जाएगी। उसका टैलेंट ठीक हो गया और वो आइस गॉड लेवल तक पहुंच गई। फिर भी जब उसने मुझसे बदला लेने की कोशिश की तो पाया कि मैं पहले ही मर चुका था। मेरा अंदर का शैतान बाहर निकल आया था और जिन दुश्मनों को मैंने पहले मारा था उन्होंने ही मुझे फंसाकर मार डाला। ये सब असली होस्ट की यादें हैं। क्या यह एक घटिया इंसान का सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है? मैंने मन ही मन कहा, रुयान डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। लिंजी, मेरा साथ न छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उधर रुयान अपने मन में सोच रही थी, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? जल्द ही तुम ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट पालोगे और मुझे छोड़ दोगे। इस नई जिंदगी में मैं लियू रुयान तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। मैं हैरान रह गया, ये क्या बकवास है? क्या मैं दूसरों के विचार सुन सकता हूँ? तभी मेरे दिमाग में आवाज गूंजी, बधाई हो मास्टर, आप इमॉर्टल डेस्टिनी सिस्टम से जुड़ गए हैं। कोई भी होस्ट जिसकी शुरुआती अवेकनिंग फेल हो गई हो वह इससे जुड़ सकता है। अब आप अपने आप आइस गॉड लियू रुयान से जुड़ गए हैं। आप उसके विचार सुन सकते हैं। रुयान फिर से सोचने लगी। अभी मैं फंस गई थी और रुयान मुझे स्टेज पर ले जाने के लिए बेताब था। तभी मैंने माइक संभाला और कहा, आज मैं सबके सामने कुछ बताना चाहता हूँ। रुयान के मन में हलचल मच गई। क्या आखिरकार ऐसा हो रहा है? ये सब बिल्कुल पहले जैसा हो रहा है। भले ही मैं इसे एक बार जी चुकी हूँ, फिर भी मेरा दिल क्यों दुख रहा है? क्या इसका मतलब है कि मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ? नामुमकिन। वह चुपचाप भी रिश्ता खत्म कर सकता था, लेकिन उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करने का फैसला किया। फिर उसने मेरे माता पिता को बर्बाद कर दिया। मैं लियू रुयान अब सिर्फ नफरत महसूस करती हूँ, प्यार नहीं। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे, लिंजी पक्का लियू रुयान से ब्रेकअप का ऐलान करने वाला है। ट्रिपल एस रैंक टैलेंट, तुम क्या बात कर रहे हो? लिंजी बेवकूफ नहीं है, उसे लगेगा कि वह उसके लायक नहीं है, वह उसे छोड़ देगा और उसका हौसला तोड़ देगा। लेकिन तभी मैंने चिल्लाकर कहा, भले ही रुयान का टैलेंट एफ रैंक का है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। सब लोग याद रखें, अब से जो कोई भी मेरे सामने उसकी बुराई करने की हिम्मत करेगा उसे मुझसे निपटना होगा। रुयान सन्न रह गई। उसने सोचा, उसने मुझे ठुकराया नहीं, ये नामुमकिन है। बेइज्जती तो मेरी होनी चाहिए थी, है ना? क्या मेरा पिछला दुख नकली था? नहीं, आइस गॉड की शक्ति असली है। क्या दोबारा जन्म लेने से कुछ बदल गया है? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, बेफिक्र रहो रुयान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुयान मन में सोचने लगी, क्या तुम सच में मुझे नहीं छोड़ोगे? अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सुनहरे भविष्य के रास्ते में नहीं आऊंगा। आखिर लिंजी क्या प्लान बना रहा है? जरूर कोई अफवाहें फैल रही होंगी। उसकी चर्च में लेवल 13 की काबिलियत का पता किसने लगाया? क्या तुम इंपीरियल चर्च में रिकमेंडेशन पाने के काबिल हो? सम्राट का कैथेड्रल खास काबिलियतों के लिए सबसे प्रतिष्ठित संस्थान था। वहाँ का सबसे मामूली छात्र भी ग्रेजुएशन के बाद लोगों की जलन का कारण बन जाता था। वह वही निकला, वही इंसान जो कभी एक होनहार शिष्य था, जिसे प्रोफेसर यांग ने अपने सारे संसाधनों से तैयार किया था। फिर भी उसके मन में नफरत थी। उसने कुल्लू कैथेड्रल में प्रमोशन सेरेमनी के दौरान एक अहम मौके का फायदा उठाकर प्रोफेसर पर अपमानजनक हमला किया था। प्रोफेसर यांग का दिल पत्थर का हो गया था। वे लियू शुयांग के धोखे से उबरने की कोशिश कर ही रहे थे कि उन्हें एक और नफरत भरी हरकत का सामना करना पड़ा। ऐसा इंसान, एक बदमाश, मेरे जैसे सच्चे इंसान की तरह हाई लेवल टैलेंट कैसे रख सकता है? प्रोफेसर यांग ने कहा, बेटा तुम क्या सोच रहे हो? मुझे अपना ग्रेड 3 का टैलेंट दिखाओ। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। वह बच्चा लिंजी अपनी पिछली जिंदगी का पैटर्न दोहरा रहा था। बिना कोई मनाही वाला जादू किए वह बस मेरी हाई लेवल रेडियंस तकनीक की नकल करता था। एक ऐसी